नमस्ते फ्रेंड्स। आज मैं अपने वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। पूरी वीडियो में आपको मैं घर और किचन से जुड़े हुए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी। तो आज मैं सबसे पहले जब किचन में आई तो मुझे लगा कि मैं जो मलाई जमा करती हूँ ना, काफ़ी सारा हो गया है। तो आज मुझे इसका घी बनाना था और अक्सर हाँ मैं खुद की होममेड घी जो होती है वही बना करके यूज करती हूँ। तो यहाँ पर 10 दिनों का तकरीबन मलाई है। फुल क्रीम दूध का जैसे मलाई काफ़ी हो जाता है, तो उसमें से 10 दिनों का है। और यहाँ पर मलाई को मैंने क्या किया था कि 1-2 घंटे पहले ही फ्रिज से निकाल लिया था। मैं फ्रीजर में बहुत कम रखती हूँ। अगर आप फ्रीजर में रखते हैं तो फ्रीजर से निकाल के 1-2 घंटा पहले आप रख लें और इसमें 1 चम्मच दही डाल दें। खट्टी दही जो होती है ना, 1 चम्मच या 2 चम्मच डाल दें। घी बड़ी अच्छी बनती है। और इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी या बर्फ डाल करके इसको चला लें मिक्सी पर प्लस मोड में। मतलब एक बार ऑफ ऑन करके ऐसे करेंगे तो बहुत अच्छा घी बनके तैयार हो जाएगा, मतलब मलाई बनके तैयार हो जाएगा। तो ये जो दही वाला ट्रिक है ना, वो मैं इसलिए आपको अभी दिखा रही हूँ क्योंकि आपको पता चले। लेकिन वैसे मैं जब मलाई जमा करने लगती हूँ ना, तो उसी टाइम पे मैं 1 या 2 चम्मच दही डाल देती हूँ और उसके बाद ही मैं इसके ऊपर मलाई जमा करती रहती हूँ। तो जब दही डाल देते हैं ना तो क्या होता है, मलाई में से ना स्मेल नहीं आती और मलाई भी बड़ी अच्छी होती है और साथ में घी भी बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से बर्फ़ और डाले, आइस डाली और उसके बाद थोड़ी देर के लिए और चलाया। मुझे भी रहता है कि थोड़ा संभल के चलाऊं, तो आप लोग भी अगर इस तरीके से बनाएं तो वैसे दिक्कत कोई नहीं है, बस थोड़ा सा आपको आराम से चलाना होगा। बस मलाई अपना मतलब जो पानी होता है वो छोड़ चुका है। तो यहाँ पर मैं ठंडे पानी में फिर से इसको देखिए कुछ इस तरीके से निकाल रही हूँ। जो मलाई का जो मेन पार्ट होता है घी बनाने के लिए, वो बिल्कुल ही बन के तैयार हो चुकी है। और ये इतनी बढ़िया बनती है कि मैं क्या बताऊं। घंटों की मेहनत ना आपको मुश्किल से 10 मिनट में काम इसका हो जाएगा। तो आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हैं। तो पहले शुरू शुरू में जब मैं इसे बनाती थी ना तो मुझे भी डर लगता था, लेकिन जब फिर मैं ऐसे बनाने लगी तो मुझे भी लगता है कि ये तरीका बहुत ही अच्छा है। क्योंकि इस तरीके से क्या होता है ना कि आप बार बार ऐसे बना करके और कढ़ाई में डालते जाएं और घी बनती जाएगी। और ये देखिए कितनी मलाई बनी है। बल्कि मैंने अभी सिर्फ थोड़े से ही मलाई लिए थे, आधा मलाई मैंने साइड कर दिया था। तो जार में ना आप क्या करें, पूरा भर के मत डालें। बस यही एक ट्रिक है जिससे आपकी मलाई बहुत अच्छी सी बन के तैयार होएगी। अगर आप पूरा भर देंगे ना तो हो सकता है वो थोड़ा सा संभल नहीं पाए और ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो आप इसको ना थोड़ा बस आधा डाल करके आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए मलाई बन चुकी है। मैंने फिर से उसी डब्बे में रखा क्योंकि मेरे सामने जो रहता है मैं उसी में रख लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़े से सफ़ेद मलाई होती है ना, सफ़ेद मक्खन जिसको आप कहते हैं, तो ये मक्खन मैं अलग से निकाल रही हूँ। जैसे कभी कभार होता है पराठा या ब्रेड के साथ खाने के लिए, ब्रेड पे भी बहुत अच्छी लगती है। तो इसके लिए मैंने थोड़ी सी निकाल ली है। तो बटर भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका ही यूज कर सकते हैं। तो आज जो वीडियो की शुरुआत हुई है, सुबह सुबह जो मॉर्निंग वाली होती है वही हुई है। आज घी बनने वाला है घर में और बिल्कुल ही स्मेल नहीं होगी क्योंकि मैंने इसके अंदर दही डाली है। यहाँ पर कढ़ाई में मैंने डाल दिया मक्खन और 2 बार में डाला, तो इसीलिए ये थोड़ी देर में जब ये पिघला तो कुछ इस टाइप का दिखने लग गया। तो बस ये झाग जैसे ही बनेगा, थोड़ी देर में झाग अपने आप बैठ जाता है और घी बनके तैयार हो जाता है। तो ये तरीका आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ऐसा नहीं कि मैंने घी बनाना सिखाया है, मैं आपको मक्खन कैसे निकाल सकते हैं वो बता रही थी। तो चलिए घी भी बन गया, मक्खन भी बन गया। यहाँ पर मैं 2 डब्बों में रखती हूँ, जिसमें एक में तो थोड़ा मतलब जैसे स्टोर करते हैं और एक थोड़ा डेली यूज का। और यहाँ पर ये सफ़ेद मक्खन को मैंने रख दिया था फ्रिज में, तो देखिए कितना अच्छा जम गया है। तो 3 चीज़ें बन के तैयार हो जाती हैं। आज मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छा हैंगर का टिप्स बताने जा रही हूँ। अगर आपकी अलमारी में जगह थोड़े कम है तो आपके लिए जिप लॉक अगर आपके पास है तो ठीक, नहीं तो आप मंगवा सकते हैं। और इसको ही इस तरीके से जिप लॉक बंद करते हैं। मतलब जैसे जिप लॉक करते हैं ना, सेम वही तरीका है। बस इसको क्या करना है ना आपको कि एक के अंदर एक फिट करके 3 या 4, ये जितना भी आपको मन करे उतना आप टांग सकते हैं।
3 काफ़ी होता है, 3 से ज़्यादा टांगेंगे तो ऊपर वाला जो हैंगर है ना वो थोड़ा ज़्यादा वजन ले लेगा। और एक इसमें से जैसे मैंने अलग से आपको बना करके दिखाए थे, इसके अंदर से एक घुसा के और जिप को लॉक करना है, बस यही एक तरीका है और कुछ नहीं। देखिए कुछ इस तरीके से, और ये बहुत अच्छे से लॉक हो जाता है। और इस पर आप कितना भी वजन रख दें ये बिल्कुल नहीं टूटता, ना गिरता है, कुछ भी नहीं होता। एक्स्ट्रा जो पार्ट था उसको मैंने काट दिया। अब इसको टांगने के लिए क्या करना है, देखिए यहाँ पर मैं हैंगर ले रही हूँ और मैं आपको जो बताऊंगी ना वो मैं अपने हस्बैंड के कपड़े रख के बताऊंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि पैंट वगैरह ज़्यादा होती है, पैंट होते हैं, शर्ट होते हैं, और उसमें अगर आप एक्स्ट्रा कुछ रखना चाहें तो उसके अंदर सेट नहीं होता रहता है, क्योंकि इतने ज़्यादा अलमारी तो होते नहीं है, स्मॉल अलमारी है तो उसी में हमें कपड़े रखने हैं। तो ये यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि कुछ इस तरीके से ऊपर से जिप लॉक जो हमने बनाया उसको आप उसके अंदर गिरा दें और डाल दें, और उसके बाद जो 2 या 3 हैंगर आप इसके नीचे टांग सकते हैं। तो एक ही हैंगर के साथ आपको बहुत सारे कपड़े आप हैंग कर सकते हैं। अभी मैं इनकी पेंट रख के दिखा रही हूँ, लेकिन वैसे अगर आप चाहें तो जैसे सूट्स हैं, साड़ी हैं, अगर आपको अलमारी में जगह कम है तो आप इस तरीके से किसी भी कपड़े को हैंग करके रख सकते हैं। और इससे क्या होता है ना कि स्पेस भी कम ये लेता है, क्योंकि नीचे की तरफ रहता है तो उसकी वजह से और लेने में भी आसानी होती है। जैसे आप एक हैंगर निकालना चाहें तो बड़े ही आसानी से आप इसमें से निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं इसे निकाल रही हूँ और कुछ इस तरीके से आपको टांगना भी है, एक एक मतलब लेयर के हिसाब से, और बस इसको टांग देना है। तो ये ना काफ़ी स्पेस भी कम लेता है और देखने में भी अच्छा लगता है, 2-3 पैंट एक साथ टंग जाती है। तो मुझे लगता है ये वाला जो टिक है या ट्रिक है, जो भी है, टिप्स है, वो बहुत ही काम की है। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। और बहुत कम टाइम मिलता है मुझे आप लोगों के साथ इस तरह की वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया शेयर कर रही हूँ। मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि मैं वीडियो बनाने के लिए यूज़ करती हूँ, या फ़ोन या कंप्यूटर, ऐसी चीज़ों के बहुत सारे वायर होते हैं जो कि अक्सर हाँ फैले रहते हैं। मेरे भी सिरहाने के पास मैंने रखे हुए हैं, जैसे मेरा छोटे छोटी चीज़ें होती है, जैसे चार्जर हो गया, या कुछ ऐसे छोटे मोटे वायर होते हैं जो कि आपको कभी वीडियो को अपलोड करने के लिए या कुछ ऐसी चीज़ें करने के लिए, साथ ही में और भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फैले रहती हैं। तो इसका मैंने एक सॉल्यूशन निकाला है। मैंने ऑनलाइन मंगवाई है एक स्टोरेज ऑर्गेनाइजर, आप कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजर बोल सकते हैं इसको। तो ये ऑर्गेनाइजर है जो कि वायर रखने के लिए है, या आपके पास अगर बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप यहाँ से वहाँ ट्रेवल कर रहे हैं, या घर में ही अगर आपको लगता है कि मेरी चीज़ें बिखरी रहती है, तो इस ट्रेवल बैग का यूज करके आप ना बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें रख सकते हैं, और जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप वहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, जैसे कि कई बार हमें ब्लूटूथ की चीज़ें होती हैं, या कुछ भी मतलब बहुत सारी वायर होती है। मैं इतने का नाम आपको नहीं बता रही हूँ, लेकिन छोटी छोटी वायर बहुत सारी होती हैं। मेरे भी काफ़ी सारे हैं, जैसे कि फ़ोन में भी लगाने के लिए अलग से होता है, किसी फ़ोन का कुछ होता है, किसी फ़ोन का कुछ होता है। तो बस इन सारी चीज़ों की छोटी छोटी जो वायर होती है ना, या चार्जर होता है, या अगर कहीं कभी जाना है तो हमें माइक वाइक की भी ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें रखने के लिए इस ऑर्गेनाइज़र का यूज आप कर सकते हैं। ये कोई मतलब इसमें मुझे स्पॉन्सरशिप का कुछ नहीं है, मैं खुद ही मंगवाई हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ। और ये बहुत ही काम की है, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूँ। वैसे आप इस तरीके से कोई ऑर्गेनाइज़र बना भी सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं बना सकते तो आप इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र ऑनलाइन मंगवा लीजिए। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया है, बड़े ही काम का निकला ये, क्योंकि मुझे भी बहुत दिक्कत होती थी। जैसे मैं एक साथ ही 2 फ़ोन भी है मेरे पास, तो सारी चीज़ें रखने के लिए तो मैंने ये मंगवाया, और इसमें सारी चीज़ें मेरी सेट हो गई, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और इस तरीके से सेट करने के बाद जो मेरा, जैसे मैं साइड टेबल पे रख देती हूँ ना, तो अब वो मैं नहीं रखूँगी, अब यहाँ पे सारी चीज़ें मैं इसके अंदर ही सेट करके रख लूँगी, और जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी मैं वहाँ से उठा करके ले सकती हूँ। इसमें 2 जिप भी हैं, अलग अलग जिप है, तो दोनों में से कोई भी जिप आप ओपन कर सकते हैं।
और दूसरा वाला जिप को बंद कर सकते हैं। तो इस तरीके से रख के और फिर मैं अपने ड्रॉअर में रख लेती हूँ, जो कि बिल्कुल ही पास में होता है और मैं यहीं पे अक्सर हाँ अपने काम करती हूँ। अगला जो टिप्स मैं बताने जा रही हूँ वो एक्चुअली एक हैक्स है, जो कि आप होम हैक्स बोल सकते हैं। मैंने पर्दे उतारे थे धोने के लिए और अभी अभी जैसे डाले ना तो मुझे याद आया कि मैं आप लोगों के साथ भी ये हैक्स शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पर जितने भी इसके जो होल्स हैं, जो रॉड डालने के लिए जो रिंग होते हैं पर्दे में लगे हुए, वो क्या होता है स्टील के बने होते हैं और वो जब आप धोते हैं ना तो वो कई बार मुड़ जाते हैं, टूट भी जाता है कई बार, लेकिन वो मुड़ जाते हैं अक्सर। हाँ, अगर आप इसे किसी भी डोरी या किसी भी जैसे नाड़ा वाड़ा जैसे होता है वो, या घर में कई बार सूज के जो होते हैं डोरी, वो सब वो सारी चीज़ें आप उसमें से कोई भी चीज़ आप ले करके इस पर्दे के सभी जो रिंग है ना उसके अंदर से उसको घुसा के और एक टाइट नॉट लगा दीजिए। और उससे क्या होगा ना कि मतलब ये खुलेगा नहीं और ये जो रिंग है ना वो हिलेगा नहीं। तो एक ही डोरी से मैंने 2 पर्दे टांग लिए, और थोड़ी लंबी डोरी लेंगे तो सारे ही पर्दे एक साथ टंग जाते हैं, लेकिन अगर आप छोटी छोटी लेंगे तो आराम से 2-2 पर्दे उसमें बांध के और फिर आप इसको धोइए, तो आराम से इसके जो रिंग है ना बिल्कुल ही नहीं ख़राब होंगे। एक और आप लोगों के साथ टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। ये है खाली बोतल, और इसको पहले तो मैं काट लेती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। तो यहाँ पर चाकू गरम करके मैंने ऊपर का जो हिस्सा था उसको मैंने काट लिया है, और नीचे का भी हिस्सा काट लेना है हमें, बिल्कुल ही ऊपर नीचे दोनों ही तरफ से काट लेना है। और उसके बाद जो बीच का हिस्सा है ना उसको क्या करना है कि एक ना उसमें क्रॉस लगा देना है, जिससे कि वो बीच में एक चीरा सा लग जाए। उसके बाद इसको बीच से भी काट देना है, दोनों तरफ का कट करने के बाद। और चाकू को मैं गरम करके काट रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए बीच में मैंने चीरा लगा दिया और बोतल को इस तरीके से ओपन कर दिया। अब चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको कि मैं इसका क्या करने वाली हूँ। ये बहुत ही काम की टिप्स है। अगर कोई जो आप जैसे प्लांट लगाते हैं छोटे छोटे गमलों में, कई बार वो क्या होता है जैसे अभी हवा चलती है, बारिश का मौसम है, तो वो थोड़ी टेढ़ी हो जाती है और पौधे ना हमारे टूट जाते हैं। तो इसको स्टैंड करने के लिए, मतलब उसको खड़ा करने के लिए बोतल को कुछ इस तरीके से काट के आप थोड़ी सी मिट्टी को हल्का सा गहरा करके उसमें आप उसे घुसा के और उससे सपोर्ट के लिए लगा दीजिए। वो पौधा बिल्कुल नहीं हिलेगा और आराम से ग्रो करता रहेगा। तो मेरा भी ये पौधा बिल्कुल ही अब ऐसे लास्ट हो गया था, तो मैंने इसको थोड़ा सपोर्ट दे दिया है कि आई होप ये लग जाए। मेरे हाथ में ये कैंडी की थैली है, और क्या होता है ना कि बच्चे जब कैंडी लेते हैं ना तो उसको सीधा ऊपर से फाड़ देते हैं। आज मैं इसका ना बहुत अच्छा हैक बता रही हूँ। इसके ऊपर आप देखिएगा कुछ इस तरीके का लूप लगा होता है, जो कि उसको आप पकड़ेंगे ना तो खींच जाएगा। तो चाहे तो आप एक साइड से इसको खींच के और उसके अंदर एक घुसाने वाला होता है, उसमें आप घुसा के इसको लॉक लगा करके रख सकते हैं। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, इसको फाड़ देते हैं और ऐसे ही छोड़ देते हैं। और ये ऐसी पैकेट वाली चीज़ें होती है जिसको आप बार बार शीशियों में भी नहीं रख सकते। तो आप क्या करें ना, इसके दोनों साइड से इसको जो ऊपर जो लुप्सा है उसको आप खींचिए। ये बड़े अच्छे से खींच जाता है। ये आपको ट्रिक ना किसी ने बताया नहीं होगा, लेकिन अगर आप करके देखेंगे तो ये बच्चों के लिए बड़े ही काम की चीज़ है, छोटे बच्चे जिनके हैं। तो मैं भी, मेरे घर में एक कैंडी की बोतल आई थी, तो मैंने कहा चलो मैं ये करके देखती हूँ, और कुछ इस तरीके से इसको मैंने बांध दिया। तो इसमें ना तो मुझे रबड़ लगाने की ज़रूरत पड़ी, ना कहीं स्टोर करने की ज़रूरत पड़ी। बस कुछ इस तरीके से बांध के दोनों तरफ से खुल गया और बांध दिया, और इसको फ्रिज में मैंने रख दिया। और जब भी आपको आपके बच्चे मांगे या खाएं तो कुछ इस तरीके से बांध के रख दीजिए और उनको दे दीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बहुत कम लोग कर रहे हैं और लाइक तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तो लाइक भी कीजिए। अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मिलते हैं फिर अच्छी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाय बाय। खुश रहें, मस्त रहें, मेरी वीडियोज़ को देखते रहें।